क्षमता का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ पोटेंशियल। आज हम एक ऐसी दिलचस्प स्थिति पर चर्चा करेंगे जो थेरेपी क्लिनिक्स में लगातार देखने को मिलती है। ऐसे बेहद समझदार और इमोशनली शार्प लोग जो क्षमताओं से भरे हैं, पर जब अपने लक्ष्यों को पाने की बात आती है तो पूरी तरह अटक जाते हैं। बड़े सपने, असीमित क्षमता, पर ग्राउंड पर जीरो एक्शन। आइए इस निष्क्रियता, इस इनएक्शन के पीछे छुपे साइकोलॉजी और नर्वस सिस्टम के सच को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आगे चलकर रुकावट बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी गहराई से समझ लेते हैं, वो ठोस कदम नहीं उठा पाते? समाज ऐसे लोगों को अक्सर आलसी या लैक ऑफ फोकस का टैग दे देता है ना? लेकिन मनोविज्ञान और ट्रॉमा थेरेपी के नजरिए से देखें तो ये आलस बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग मनोवैज्ञानिक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां नर्वस सिस्टम और दिमाग का विकास एक खास तरीके से हुआ है। इस इनएक्शन के पीछे एक गहरी बायोलॉजिकल कहानी है जिसे समझना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक बेहद मशहूर कोट है, ट्रॉमा सिर्फ लोगों को घाव नहीं देता, ये उन्हें धार भी देता है, उन्हें शाप बनाता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल कर रख देती है। जब शुरुआती जीवन में माहौल असुरक्षित या अनप्रेडिक्टेबल होता है तो दिमाग सिर्फ नुकसान नहीं झेलता, दरअसल वो इन मुश्किल हालातों से निपटने के लिए खुद को अडैप्ट करता है, ढलता है। वो इतना तेज हो जाता है कि हर छोटी आहट को पकड़ सके। ये ह्यूमन माइंड का अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अद्भुत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लिनिकल भाषा में हम ट्रॉमेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। होता क्या है कि जब बचपन में नर्वस सिस्टम को लगातार लोगों के मूड का अंदाजा लगाना पड़े और अपने बचाव के लिए कमरे का माहौल पढ़ना पड़े, तो एक अलग ही लेवल की समझदारी जन्म लेती है। ऐसे हालातों में दिमाग के दो हिस्से, एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, खुद की कंप्लीटली दोबारा वायरिंग कर लेते हैं। इनका मेन काम उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना बन जाता है जिन्हें बाकी दुनिया बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तो ये कोई खामी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए विकसित की गई एक माइंड ब्लोइंग कॉग्निटिव पावर है। और डेली लाइफ में ये पावर इमोशनल अट्यूनमेंट के रूप में बाहर आती है। किसी कमरे में कदम रखते ही माहौल को स्कैन कर लेना, किसी के चेहरे पर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए आई माइक्रो एक्सप्रेशन से उनका हिडन टेंशन समझ लेना। लगता है ना जैसे कोई सुपर पावर हो, पर यह कोई जादू नहीं है। ये एक बेहद रिगरस सर्वाइवल बेस्ड पैटर्न रिकॉग्निशन है। दिमाग इमोशनल डेटा को इतनी तेजी से इसलिए स्कैन करता है क्योंकि एक वक्त था जब यही स्कैनिंग उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए लिटरली सबसे जरूरी चीज थी। अब यह समझदारी सिर्फ अपने तक तो रुकी नहीं रहती, ये दूसरों से जुड़कर हाइपर एम्पैथी में बदल जाती है। ये आदत तब बनती है जब किसी को अपने केयरगिवर्स या अपनों की भावनाओं पर लगातार नजर रखनी पड़ती हो। इसलिए लोग अक्सर दूसरों की तकलीफ को पहले ही महसूस कर लेते हैं, इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति खुद उसे समझ पाए। पर इसका एक भारी फिजियोलॉजिकल बोझ भी होता है। दूसरों के जज्बातों को खुद में एब्जॉर्ब करने से अपना खुद का नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डिसरेगुलेट हो जाता है। यहाँ बाउंड्रीज सेट करना और खुद की भावनाओं को अलग रखना थेरेपी का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन जाता है। इसके साथ ही ऐसी स्थिति दिमाग को बेहद एनालिटिकल भी बना देती है। हर ह्यूमन बिहेवियर का डीप एनालिसिस करना, अपने आप पर पूरी तरह निर्भर होना और यहां तक कि दर्द में भी एक डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग ढूंढना, ये सब क्या है? ये सब उसी अनिश्चित माहौल से निपटने के तरीके हैं। जब आसपास का एनवायरनमेंट भरोसेमंद ना हो तो दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा ठेका खुद ले लेता है। दूसरों पर डिपेंड होना खतरनाक लगने लगता है, इसलिए सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता एक डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। एक और बेहद फैसिनेटिंग चीज जो हम देखते हैं वो है स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन। क्या कभी ध्यान दिया है कि जब आसपास पूरी तरह से केओस और पैनिक होता है, तब ऐसी ट्रॉमेटिक इंटेलिजेंस वाले लोग अचानक बिल्कुल शांत और हाईली स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हाई स्टेक्स और अनिश्चित हालातों के लिए पहले से ही परफेक्टली कैलिब्रेटेड होता है। उनके लिए उथल पुथल ही नॉर्मल बेसलाइन है। जब खतरा बड़ा होता है तब दिमाग अपनी पीक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन लगातार इस हाई अलर्ट मोड पर चलने का एक फिजिकल टोल होता है जो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को अंदर से पूरी तरह थका देता है। उसके बाद आता है एडैप्टिव स्केप्टिसिज्म, जो दरअसल एक बेहद सोफिस्टिकेटेड सुरक्षा कवच है। भरोसा करने में वक्त लगना कोई बुरी बात नहीं है। जिन लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया हो कि सेफ्टी के सिग्नल्स हमेशा जेन्युइन नहीं होते, उनका दिमाग एक स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव फिल्टर डेवलप कर लेता है। ये फिल्टर ट्रस्ट की बाउंड्री को बहुत ऊंचा सेट कर देता है।
हाँ, इसकी वजह से कभी-कभी आइसोलेटेड या अकेला महसूस हो सकता है, पर मजे की बात यह है कि जब इन लोगों का भरोसा एक बार बन जाता है तो वो कनेक्शंस बेहद सच्चे, सॉलिड और लाइफ टाइम चलने वाले होते हैं। इन सारी अद्भुत क्षमताओं के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है शांति और ठहराव का असुरक्षित लगना। स्टिलनेस अनकंफर्टेबल लगती है। नर्वस सिस्टम का डिफॉल्ट मोड लगातार डेटा प्रोसेस करना बन चुका है, तो अगर बाहर से कोई जानकारी या शोर नहीं मिल रहा तो दिमाग उस शांति को ही खतरा मान लेता है। यहीं पर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस का रोल आता है। जब भी ऐसी शांति बेचैन करे तो नर्वस सिस्टम को आराम देने के लिए 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक या बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल काफी इफेक्टिव होता है। ये सिंपल सोमैटिक टूल्स शरीर को बस इतना बताते हैं कि माहौल अब सुरक्षित है, आराम करना सेफ है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी बेहतरीन सर्वाइवल स्किल्स आगे बढ़ने की क्षमता को आखिर पैरालाइज क्यों कर देती हैं? एक्शन लेने से लोग अटक क्यों जाते हैं? यही वो पॉइंट है जहां दिमाग का एक्स्ट्रा स्मार्ट होना ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जो माइंड कल तक जान बचाने के लिए इतना अलर्ट था, वो आज अपने ही लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में एक ढाल बनकर क्यों खड़ा हो गया है? आइए इस पैराडॉक्स के पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं कि कैसे फ्यूचर की परफेक्टली सेफ प्लानिंग एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पर हावी हो जाती है। असल में दिमाग का ये न्यूरोलॉजिकल ट्रैप कुछ इस तरह प्ले आउट करता है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी बड़े लक्ष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचता है, प्लान बनाता है और सफलता की कल्पना करता है, तो पता है क्या होता है? दिमाग उस मेंटल एनालिसिस को ही असली प्रगति मान लेता है। बस सोचने भर से दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और बिना कुछ ग्राउंड पर किए ही संतुष्टि मिल जाती है। रिजल्ट? हकीकत में उस काम को करने की जो आग या अर्जेंसी होनी चाहिए वो ड्रॉप हो जाती है। कल्पना का कंफर्ट रियलिटी के हार्ड वर्क पर भारी पड़ जाता है। इसे हम एडिक्शन टू पोटेंशियल कह सकते हैं। ये एक बड़ा स्वीट ट्रैप है। सिर्फ अपनी क्षमताओं के बारे में सोचना, बात करना बड़ा एक्साइटिंग और सेफ लगता है। इससे आइडेंटिटी भी मेंटेन रहती है कि हाँ, मुझ में बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ऑफ एफर्ट बिल्कुल अलग है। हकीकत में मेहनत करना अक्सर बोरिंग, स्लो और थका देने वाला होता है। एक आदर्श परफेक्ट फ्यूचर की सेफ सोच के सामने वो रोजमर्रा की असुरक्षित और मेहनत वाली हकीकत काफी मुश्किल लगती है, और इसीलिए लोग एक्शन लेने से पूरी तरह बचते हैं। फेल होने का डर हो या फिर मैं अभी पूरी तरह रेडी नहीं हूं वाली फीलिंग, ये दरअसल सुरक्षा ढूंढने की बायोलॉजिकल आदत के ही अलग अलग रूप हैं। एक ट्रॉमा अडेप्टेड नर्वस सिस्टम तब तक एक्शन मोड में आने को तैयार नहीं होता जब तक उसे 100% गारंटी या सर्टेनिटी ना मिल जाए, और इसका नतीजा बस एंडलेस प्लानिंग, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना एक भ्रम है जो उन लोगों को स्टार्ट करने से रोकता है जिन्हें अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा डर लगता है। यहां डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग का आगे के खतरों से बचाने का एक पुराना मैकेनिज्म है। इस सारी ओवरथिंकिंग और इनएक्शन के चक्कर में सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है मेंटल एनर्जी की। ट्रॉमेटाइज इंटेलिजेंस के कारण दिमाग का इंटरनल स्कैनर हर छोटी बड़ी पॉसिबिलिटी को लगातार इवैल्यूएट करता रहता है। इससे होता यह है कि एक्चुअल काम शुरू होने से पहले ही पूरी तरह एग्जॉशन आ जाता है, थकान हावी हो जाती है। ऐसे में सोमैटिक ट्रैकिंग जैसी टेक्निक बहुत कमाल की होती है। एंडलेस लूप में फंसने के बजाय अपनी बॉडी में उस थकान या हैवीनेस को बिना किसी जजमेंट के नोटिस करना, इस लगातार सोचने की साइकिल को तोड़ने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। कहा जाता है कि एक्शन रिक्वायर्स बिकमिंग समवन डिफरेंट, और सच में ये बात बहुत गहराई रखती है। काम शुरू करने का सीधा सा मतलब है उस कंफर्टेबल पहचान को छोड़ देना जहां कोई सिर्फ बड़े पोटेंशियल वाला इंसान था। असली मैदान में उतरना, गलती करने का रिस्क लेना, एक नई आइडेंटिटी को अपनाना, ये सब नर्वस सिस्टम के लिए किसी ग्रीफ या शोक जैसा होता है। पुरानी सुरक्षित पहचान को पीछे छोड़ने का ये डर ही वो डीपली हिडन वजह है जिसके कारण नर्वस सिस्टम बदलाव का इतना स्ट्रांगली विरोध करता है। तो दिमाग ने जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस विकसित की है वो अनंत क्षमताओं से भरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक स्टेप क्या है? वो है अपने नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ये विश्वास दिलाना कि अब सर्वाइवल का खतरा नहीं है और आगे बढ़ना बिल्कुल सुरक्षित है। इस कमाल की शक्ति को अब सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत बनाने के लिए रीडायरेक्ट किया जा सकता है। क्या इस पूरे विश्लेषण ने क्षमता और इनएक्शन के इस पैराडॉक्स को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया? सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर एक कॉन्शियस एक्टिव लाइफ बनाने की दिशा में ये सोच एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिए।